नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। धनबाद से बड़ी खबर है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने महिला और दो बच्चों को टक्कर मार दी है। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। एक बच्चा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल बच्चे का अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे के बाद भाग रहे ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ा है। घटना को लेकर के लोगों में आक्रोश है। मुआवजे की मांग को लेकर के सड़क जाम किया गया है। सदर थाना क्षेत्र की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। तो देखिए, महिला की मौके पर मौत हो गई और उसके बाद से अभी सड़क पर जाम लगा हुआ है। घटना को लेकर के लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है। बता दें कि तेज रफ्तार ट्रक ने महिला और दो बच्चों को टक्कर मार दी, जिससे ट्रक की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। हादसे में महिला की मौके पर मौत हो गई, वहीं एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है। घायल बच्चे का अस्पताल में इलाज जारी है। लेके अपना परिवार को क्रॉस कर रही थी। क्रॉस करते समय में एलपी वाला आया, देखा नहीं, अपना गलती दिया। एलपी वाला का गलती था, इसमें गाड़ी वाला का। बच्चा ले क्रॉस कर रही थी और एक बच्चा भी उसमें जान जाने का हल्का फुल्का है और एक तो पूरा खत्म हो गया। वहाँ दिखा सकते हैं आप, वो खत्म हो गया पूरा क्लियर, ठीक है। और एक खाली उसका घर का है, एक लड़की बची है और कोई नहीं है। और इसको इंसाफ अभी मिलना चाहिए। इस तरह में चाहे जो होगा वो एलपी वाला धरवाइए, बुलवाइए, जो होगा तो बाकी बात समझ लीजिए। संजय गुप्ता हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर हैं। संजय, किस तरीके से हादसा हुआ और अभी घटनास्थल पर कैसे हालात? फिलहाल तो जो घटनास्थल है वहां से सड़क जाम हटा लिया गया है। जो मृत महिला थी उसकी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन वहीं साथ ही साथ भी एक बच्चा बहुत अधिक गंभीर रूप से ट्रक के धक्के से घायल हुआ था, उसका इलाज कर रहा है, जो कि स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक जो है तो रांगाताड़ जो सर्विस चौक है, जो कि 9 इंच की उस क्षेत्र में घुसा और उसके बाद सड़क जो ही पार कर रही थी महिला अपने दो बच्चों के साथ, उसी दौरान ट्रक ने जो से जोरदार टक्कर मारी, जिसकी महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। और साथ ही साथ जो एक बच्चा था वो किनारे की तरफ चला गया और एक बच्चा जो है तो गंभीर रूप से घायल हो। फिलहाल सड़क जाम की स्थिति को हटा लिया गया। जो ट्रक जो है ड्राइवर लेके भाग रहे थे, उस ट्रक को भी पीछा करके पुलिस ने पकड़ा है और साथ ही साथ ट्रक को जब्त किया है। इसको लेकर जो है स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है, क्योंकि सुबह के समय में जिस तरह की घटना हुई है उससे कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस की जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो नो एंट्री में ट्रकों को नहीं इन करना चाहिए, वैसे में अगर ट्रक इन की है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। पुलिस को इस मामले में जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। जी चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। रांची से बड़ी खबर, जहां चोरों का आतंक नहीं थम रहा है। बरियातू थाना क्षेत्र स्थित प्रहलाद इनक्लेव में महाकुंभ गए परिवार के घर को निशाना बनाया गया। 2 फ्लैट में चोरी हुई। लाखों के गहने और कीमती सामान लेकर के चोर फरार हो गए, जबकि 2 अन्य फ्लैट में ताला नहीं टूटा, जिसकी वजह से चोरों के मंसूबे नाकाम हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना से आक्रोशित सोसाइटी के लोग धरने पर बैठे पुलिस की कार्यशैली पर ये सवाल उठा रहे हैं। महिला नहाने के लिए गए हुए हैं और दूसरा जो है पटना गए हुए थे, दोनों में चोरी हुई है। और इस 2 फ्लैट का ताला तोड़ा गया है और उसमें 2 ताला लगा हुआ था। एक ताला को तोड़ा, दूसरा ताला तोड़ने में नाकाम रहा, इसलिए दोनों फ्लैट जो है बच गए। लगातार इस तरह की घटना इस तरह की घटना जो है लगातार होते रहती है, तो इसको जो है प्रशासन कुछ इसमें कड़ी एक्शन ले और कार्रवाई करे, जिससे कि ये घटने में कमी आए। ये चोरी की घटनाएं 2-3 मंथ से इधर हम लोग के एरिया में बढ़ गया है। और अभी प्रहलाद इनक्लेव में 3 ब्लॉक है, सुखमनी हाइट, करतार हाइट, गुरुवक्ष। ठीक है, गुरुवक्ष में 1 मंथ पहले चोरी हुआ था और आज के दिन 2 फ्लैट में चोरी हुआ और बाकी 2 फ्लैट में ताला तोड़ दिया गया है और वहाँ से सामान नहीं ले गया है। लेकिन 2 जो फ्लैट में चोरी हुआ उसमें सब खाली कर दिया। राजधानी रांची में लगातार चोरी की वारदात हो रही है और कहीं न कहीं इससे लोग परेशान हैं। शहरवासी जो है वो आतंकित हैं। बावजूद पुलिस इसको लेकर जो ध्यान है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो चोरों को पकड़ने की कवायद है, उसमें कहीं ना कहीं फेल साबित हो रही है। और यही वजह है कि अब लोग जो हैं वो धरने पर बैठने को मजबूर हैं और प्रशासन से यही मांग है कि जो इस तरह की घटना को कारित कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन्हें जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाए ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगे। आप लोग आज यहाँ पर आक्रोशित हैं, बैठे हुए हैं, क्या कुछ? सर, बिग सिक्योरिटी थ्रेट है हम लोग को। सिर्फ चोरी नहीं हो रहा है, सिक्योरिटी थ्रेट भी काफ़ी है। आए पिछले 2 महीने में ये चौथा चोरी है हमारे यहाँ पे।
एक पैटर्न के तहत चोरी हो रहा है और अभी तक करोड़ों का हमारे रेसिडेंट का सामान जा चुका है। कल जो चोरी हुआ है, आप अगर देखिएगा स्पॉट पे जाके, एकदम एक पैटर्न के थ्रू चोरी किया जा रहा है। हम लोग अपने स्तर पे जितना सिक्योरिटी का व्यवस्था कर सकते हैं कर रहे हैं, और ये हमारा काम भी नहीं है। अल्टीमेटली हम सभी लोग पैसा दे के, सारा चीज़ कैंपस दे के तब आए हैं और यहाँ पे शिफ्ट किए हैं। लेकिन आज हम लोग का सिक्योरिटी एकदम, मतलब आप समझिए कि कोई ख़त्म हो चुका है, कोई बेस ही नहीं है सर। अमृतेश रंजन नाम है मेरा। क्या जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, कितना आप लोगों को डर आ रही है? यहाँ पे बहुत डर लग रहा है। बड़ी बड़ी चीज़ें, अभी डर तो बहुत सारी चीज़ों की लग रही है, क्योंकि हमारे ही सहयोगी है, हमारे ही साथ वाले हैं और उनके पास हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास भी एक डर बना हुआ है कि नहीं, बच्चे हैं, फैमिली है, छोड़ के कहीं जाने में भी डर लगता है। कुछ भी सिक्योरिटी नहीं रह पा रहा अब तो लग रहा है। इससे 2-3 महीने में लगता है कि अप्रॉक्स 1 करोड़ के आसपास का यहाँ से चोरी हो गया। और कल के घटना तो उसको चोरी नहीं कहेंगे, डकैती कहेंगे। तो देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर जो हैं आक्रोशित हैं और उनका यही कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन जो है वो कार्रवाई करे, क्योंकि वो अपने घरों में सुरक्षित रह सके। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। दिल्ली हादसे पर सियासत तेज है। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा, मौत के आंकड़े सरकार छुपा रही है। दिल्ली में नई सरकार आने के बाद ही यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए। नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की उम्मीद है। तो देखिए, जिस तरीके से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ और इस हादसे के बाद से खास करके विपक्ष जो है वो रेलवे की प्रबंधन पर सवाल उठा रहा है। जेएमएम की कांग्रेस ने केंद्र पर हमला बोला है और ये भी आरोप लगाया है कि मौत के जो आंकड़े हैं उसे सरकार छिपा रही है और इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना जेएमएम और कांग्रेस ने बताया है। और ये भी कहा है कि जिम्मेदार लोगों पर इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाए। रेल मंत्री को इस्तीफा देने की भी बात जेएमएम कांग्रेस के बीच से कही गई है। देखिए, आंकड़े अधिक ही होंगे। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो कुछ महाकुंभ में हुआ, हजारों लोगों के मरने की बातें सामने आई थी, लेकिन सरकारी आंकड़े मात्र 30-35 दिखाते हैं। लोग बहुत दुखद हादसा और दुर्भाग्यजनक। दिल्ली में नई सरकार आते ही एक अपशकुन। जो भी अव्यवस्था और इसके लिए जो भी जिम्मेवार है, पूरी तरह से रेलवे प्रशासन दिखता है जिम्मेवार है। रेल की पटरी बदल दी गई, प्लेटफॉर्म बदल दिया गया और अफरा तफरी मच गई। तो ये पूरी तरह से लापरवाही है और इसके लिए जो भी दोषी हों, हम तो ये उम्मीद नहीं कर सकते इस सरकार से कि नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री इस्तीफा दे दें, क्योंकि उसमें इन लोगों में इतनी शर्म नहीं बची है कि ये जिम्मेवारी ले पाए। फिर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो भी मृतक के परिजन हो उनको मुआवजा राशि, एक बेहतर मुआवजा राशि, कम से कम 50 लाख रुपए मिले। सरकार आते ही एक अपशकुन। जो भी अव्यवस्था और इसके लिए जो भी जिम्मेवार है, पूरी तरह से रेलवे प्रशासन दिखता है जिम्मेवार है। रेल की पटरी बदल दी गई, प्लेटफॉर्म बदल दिया गया और अफरा तफरी मच गई। और जो भी मृतक के परिजन हो उनको मुआवजा राशि, एक बेहतर मुआवजा राशि, कम से कम 50 लाख रुपए मिले। दिल्ली में जो घटना हुई है निश्चित रूप से बहुत दर्दनाक घटना है। इस तरह से स्टैम्पेड लगातार होना कुंभ मेले को लेकर के कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लगातार बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो खोखली साबित हो रही है। इंतजाम कुछ भी नहीं है, लोगों की जान जा रही है। क्या इसीलिए कुंभ का आयोजन किया गया था? पहले भी घटनाएं छोटी मोटी होती थी, लेकिन इस तरह की हर पक्ष वहां पर घटना हुई, भगदड़ हुई रेलवे स्टेशन पे। और ये 15 का बात करें हम, ये तो सैकड़ों में मृत्यु की बातें आ रही हैं। बहुत दुखद घटना है। मैं केंद्र सरकार को इसी आस्था के नाम पर
मैं इस्तीफा की मांग करता हूं। रेलवे मंत्री तो तुरंत इस्तीफा दे और योगी तुरंत इस्तीफा दे। जिस तरह से यूपी सरकार कहती है कि यहाँ पूरी व्यवस्था है कुंभ में, बड़ा दर्दनाक है। ये अव्यवस्था का परिचायक है। कुंभ में जाते हैं लोग, वहां भगदड़ होती है, वहां लोग मर जाते हैं। दिल्ली के रेलवे स्टेशन, ये तो पूरी भारत सरकार की जवाबदेही है, रेलवे की जवाबदेही है। जेएमएम और कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि दिल्ली में जो हुआ यह बेहद दुखद है। रेलवे ने जांच का आदेश दिया है और सरकार भी इस पर जांच कर रही है, पर इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो लोग इस्तीफे की बात कर रहे हैं उन्हें इस संकीर्ण राजनीति से बाहर निकलना चाहिए। कुछ भी हुआ बहुत ही दुखद था। आप बताएं, आप कोई तीर्थ स्थल जा रहा है और भगदड़ में उसकी मौत हो जाए, तो रेलवे ने जांच के आदेश दिए हैं, सरकार भी जांच के आदेश दे रही है, मुआवजे की भी घोषणा होगी। लेकिन सच में ये मर्माहत करने वाली घटना है और जो लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं उनको संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठकर इस समय पूरे माहौल को नियंत्रण में करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी प्रयागराज में लगभग 2 करोड़ लोग जमा है, क्योंकि आज रविवार का दिन है और वो अच्छे से चले जाए, इस पर चिंता करनी चाहिए। और इस्तीफे की मांग करने वाले को याद करना चाहिए कि 1981 में बागमती नदी में जब पूरी ट्रेन समा गई थी, हज़ारों लोग की मौत हो गई थी, जो देश के इतिहास का सबसे बड़ा दुर्घटना था, तो क्या रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया था? इस्तीफा सोल्यूशन नहीं है साहब। पूरी स्थिति को नियंत्रण करना वो बेहद। दिल्ली हादसे के बाद भी रेल प्रशासन ने सबक नहीं ली। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर भी लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। यात्रियों की संख्या ज्यादा होने से उन्हें ट्रेन में चढ़ने की जगह नहीं मिल पा रही है। तो ये तस्वीर जहां लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, माइकिंग हो रही है, लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी देखिए किस तरीके से भीड़ जो है हर जगह बेकाबू दिख रही है। नहीं है, बहुत सारा आ रहे हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे कितना भीड़ है। कैसे यात्रा कर रहे हैं आप लोग? कहाँ क्या मजबूरी रही है? क्या मजबूरी नहीं है, क्या जो पुण्य है जो गंगा से। कहाँ जा रहे हैं? ये प्रयागराज में जा रहे हैं। सर में हम तो हजारीबाग रोड में चढ़े हैं, वहाँ भी काफी भीड़ थी, यहाँ भी काफी भीड़ है। ये कुंभ की तो ढेर सारी भीड़ चल रही है, अभी आगे और देखा जाए। दरअसल हमें कुंभ में जाना था और टिकट हमें बहुत मुश्किल से मिल पाई। कई बार हमने रिजर्वेशन कराया लेकिन बार बार कंफर्म नहीं हो पाया, तो अब जाके टिकट हमें मिल पाया, कंफर्म हो पाया, इसलिए हम जा रहे हैं। इस टाइम हमें इनकी नानी मतलब काफी बार चल रही है, उनके जाना था, कंडीशन बहुत बुरी है उनकी, लेकिन पहुंचने से पहले कई दिनों के प्रयास के बाद 4 दिनों को तत्काल देखने के बाद अब तत्काल मिला है। और यहाँ प्रशासन की व्यवस्था तो अच्छी है, व्यवस्था बहुत बढ़िया है यहाँ पर, लेकिन भीड़ उस सबसे बहुत ज्यादा है। के लिए लगातार हम लोग रेल प्रशासन आरपीएफ सतर्क होकर गाड़ियों को पास करा रही है और जो लोग यात्रा करने के लिए इच्छुक हैं या पैसेंजर्स हैं उनको सुरक्षित गाड़ियों में चढ़ाया जा रहा है। यद्यपि भीड़ तो पीछे से आ रही है, बावजूद इसके हम लोग एक एक करके सुरक्षित चढ़ाने के लिए तैनात हैं और लोगों को चढ़ाया जा रहा है। लोगों से यही कहेंगे शांति बनाए रखें, सबको कमोबेश आगे पीछे सबको छोड़ा जाएगा, चढ़ाया जाएगा और हम लोग इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, रेल प्रशासन प्रतिबद्ध है। सिर्फ कोडरमा ही नहीं, धनबाद रेलवे स्टेशन का भी यही हाल है। महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बोगियों में क्षमता से अधिक यात्री सवार हो रहे हैं, ट्रेन में बैठने तक की जगह नहीं मिल पा रही है। प्रयागराज गाड़ी बहुत भीड़ थी, उसमें चढ़ने के बाद हम लोग उतर गए, फिर दूसरा गाड़ी फिर एक स्पेशल फिर दिया गया, उसमें भी हम लोग चढ़े फिर उतर गए। अभी इसमें जाएंगे बनारस और वहां से हम लोग जाएंगे फिर कुंभ के लिए। बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत भीड़ भाड़। बड़ा आराम से चढ़ गए या ट्रेन बदलना? ना ट्रेन हम लोग का 2 को छूट गया है, तीसरा में जा रहे हैं। कितना आदमी है? हम लोग 30 से 35 आदमी है। ढेर भीड़ है का ट्रेन? बहुत भीड़ है। जा पाइए कि नहीं? अब कैसे बतावे, बच्चा भी है। कहाँ से है? हम लोग बगोदर से हैं। कितना आदमी जा रहे हैं? हम लोग हैं अपना ग्रुप में 15 आदमी। प्रयागराज कुंभ में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। अभी हम धनबाद स्टेशन में हैं, जहां पर कि यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने के लिए काफी कष्ट करना पड़ रहा है। ट्रेन की बोगी यात्रियों से खचाखच भरी हुई है और यही कारण है कि लोगों को ट्रेन में चढ़ने के लिए काफी तकलीफ उठानी पड़ रही है। कुछ दिन पहले कई स्टेशनों में ट्रेन में चढ़ने को लेकर तोड़फोड़ की भी तस्वीरें सामने आई थी। हालांकि धनबाद स्टेशन में ऐसी कोई तस्वीर तो नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी यहां पर
क्षमता से अधिक बोगियों में सवार हो रहे हैं। कुछ लोगों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि कुंभ में स्नान करना है तो थोड़ी बहुत मशक्कत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि संगम में स्नान करना जरूरी है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां बाइक सवार पति पत्नी को डंपर ने कुचल दिया। हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई है। नो एंट्री में डंपर आने से हादसा हो गया। घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया है। शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुआवजे की मांग की गई है। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया है, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने पुलिस की गाड़ियों पर हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए आक्रोशित लोगों को पीटा। ये पूरा मामला परसुडी थाना क्षेत्र का है। नहीं खुला था, नो एंट्री में गाड़ी घुस के एक्सीडेंट हो गया है। 2 लोगों का जान चला गया है। कौन सा गाड़ी से टक्कर हुआ है? डंपर से। डंपर से। और जिसका टक्कर हुआ वो कौन सा गाड़ी से? वो बाइक में से। डंपर कैसे घुस गया, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ये है। नो एंट्री में कैसे घुस गया? या तो एसपी सर भी मिले हैं, या चेकिंग पोस्ट में जो ऑफिसर थे, अधिकारी थे, जो भी थे, वो मिली भगत है, या ऊपर से लेके नीचे तक सब मिला भगत है। कौन आखिर इसका जिम्मेवार है? और बताइए, किसी का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। संगठा सिंह के पास बर्बाद, और संगठा सिंह के पास प्रशासन वहाँ खड़ा है और टेलर को वहाँ से पैसा लेकर छोड़ा है, और टेलर यहाँ से नो एंट्री में घुस गया वन वे रोड में, और एक्सीडेंट हुआ है। क्या टेलर था ना, हाईवा था? वहाँ आगे में हाईवा खड़ा है। अभी आप लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग यहाँ पर ही चेकिंग का फाइन लगता है। फाइन दीजिए, मुआवजा दीजिए। एक परिवार का 2 आदमी दिया है। क्या होगा? परिवार का 2 आदमी दिया है। हजारीबाग से बड़ी खबर, जहां दारू में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। 3 नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। स्कूल के शिक्षक पर ही यह आरोप लगा है। पीड़ित परिजनों ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर दिया है। दारू थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। बच्चियों के साथ अभियुक्त के द्वारा यौन शोषण किया गया है, और इसमें पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आईएमए झारखंड विमेन डॉक्टर विंग की ओर से रांची के सदर अस्पताल में माउथ, ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर से रोकथाम के लिए कम्युनिटी हेल्थ वर्कर और सहियाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। राज्य के सभी 300 सीएचओ, 125 सहिया साथी और 3000 सहियाओं को यह ट्रेनिंग दी जा रही है। इस मौके पर सिविल सर्जन ने कहा कि कैंसर के खिलाफ जारी लड़ाई में यह ट्रेनिंग बेहद जरूरी है, ताकि कैंसर एडवांस स्टेज में पहुंचने से पहले डिटेक्ट हो सके। आईएमए विमेंस विंग की चेयरमैन भारती कश्यप ने भी कैंसर की रोकथाम में इस आयोजन को अहम बताया। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में क्या करना है, कोई भी महिला सर्वाइकल कैंसर के साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर और ओरल कैंसर पर भी वुमेन डॉक्टर विंग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और सभी सहिया साथी, सभी सहियागण, सभी सीएचओ को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि कोई भी कैंसर का पेशेंट एडवांस स्टेज में न पहुंच सके। प्रजनन क्षमता वाली 6% ऐसी महिलाओं की स्क्रीनिंग सुनिश्चित की गई है जिन्हें जननांग संबंधी सूजन के लक्षण हैं या जो हाई रिस्क कैटेगरी में आती हैं, और ऐसी 6% महिलाओं की अगर हम स्क्रीनिंग कर लेते हैं तो हम 100% जननांग संबंधी सूजन की महिलाओं की स्क्रीनिंग कर लेते हैं। जामताड़ा में नाला प्रखंड के दलाबड़ गांव की सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। कई साल से लोग इस सड़क की मरम्मत की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बरसात के दिनों में ये सड़क चलने लायक नहीं होती है। गांव से प्रखंड मुख्यालय की दूरी 2 किलोमीटर है और इस सड़क से जाने के दौरान आए दिन हादसे होते रहते हैं। लोगों ने सड़क के पक्कीकरण की मांग की है। स्थिति को देखा जाए तो जो रास्ता है, अभी फिलहाल आंगनबाड़ी सेंटर भी है, इसी रूट से नीचे जो घोष टोला के नीचे टोला में की ओर से हम लोग देखते हैं कि काफ़ी दिक्कत भी है। रोड की स्थिति बहुत जर्जर स्थिति में है, कहीं गड्ढा तो कहीं रास्ता बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि आई सब रास्ता के लिए हम लोग को पीसीसी का मतलब ज़रूरत भी है, तो इसके लिए पीसीसी का हम लोग मांग रखते हैं।
गिरिडीह जिले में अब फर्जी गरीब बनाकर सरकारी राशन उठाने वालों की खैर नहीं है। गिरिडीह उपायुक्त ने आदेश जारी करते हुए जिले के सभी फर्जी कार्डधारियों को 20 फरवरी तक राशन कार्ड सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया है। सरेंडर नहीं करने पर उपायुक्त ने सभी अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी और डीएसओ को जांच पड़ताल कर कार्ड को रद्द करते हुए 12% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर वसूली करने का आदेश दिया है। इसके बाद जिले भर के सभी कार्ड धारकों में बेचैनी बढ़ गई है। उनको छांटने का काम चलेगा, तो उनको समय दिया गया 20 तारीख तक वो स्वेच्छा से कार्ड जमा करें, नहीं तो फिर उनका जो भी मानक है उसी के आधार पर उनको जो भी कार्रवाई है उसी सब पे कार्रवाई होगी। राशन कार्ड रद्द भी होगी और उनके द्वारा जो गलत तरीके से राशन उठाव किया गया है 12% ब्याज के सूद के साथ उनको वसूली भी की जाएगी। सरायकेला से बड़ी खबर है, जहां अफीम की खेती के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। 110 एकड़ अफीम खेती को नष्ट किया गया है। अफीम की खेती करते 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है। तो सरायकेला से ये बड़ी खबर, जहां अफीम की खेती के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पुलिस लोगों को जागरूक भी कर रही है। बता दें कि अफीम की खेती करते 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।